एक गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत का एक छोटा सा बच्चा भी था। उसके पति को मरे हुए 4-5 साल हो गए थे। वह अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने की सोचने लगी कि वह लोगों के घरों में बर्तन कपड़े धोने जाया करेगी और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाएगी। वो लोगों के घरों में बर्तन कपड़े धोने के लिए जाने लगी। वह सोचती थी जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वह घर में बैठकर अच्छे से आराम करेगी। फिर वह सोचते सोचते रोज़ काम पर जाया करने लगी। वह घर में अपने बच्चे को भी समझाती थी कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ना, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना, फिर कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना। तो बच्चा भी उसकी बातें सुनता रहता था। माँ भी उसे रोज़ ही समझाती थी कि तुम बहुत अच्छा आदमी बनना। एक दिन उसका बेटा बड़ा हो गया और वो एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। वह अपनी माँ से आकर कहता कि माँ, मुझे भी नौकरी मिल गई है और मैं अब नौकरी पे जाया करूँगा। उसकी माँ ने कहा कि तुम बड़े हो गए हो तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। उसकी माँ ने एक लड़की को ढूंढकर उसे शादी करवा दी। वह तीनों बहुत खुश थे, लेकिन उसकी माँ यह सोचती थी कि उसकी बहू भी रोज़ काम पर चल जाया करती है तो वो अकेली ही घर में रहती है। पहले भी वो अकेली ही रहती थी, कपड़े बर्तन धोती थी लोगों के, लेकिन वो अब अपने ही घर में काम करती रहती है। उसका बेटा भी रोज़ काम पर चला जाता है। वो इन दोनों को उड़ीकती रहती है कि कब वो दोनों आएंगे और वह उसके साथ बातें करेंगी। एक दिन उसकी माँ को बहुत सर्दी लग रही थी। वह खाना बना रही थी तो खाना बनाते बनाते उसने सोचा कि वह अपने बेटे से बोलेगी कि जब उसका बेटा आएगा उसे कहेगी कि तुम मेरे लिए एक नया कंबल ला कर दो, मुझे बहुत ही सर्दी लगती है। बहुत सर्दी के कारण मेरा शरीर अब बहुत बीमार सा लगने लगा है। तुम मुझे एक कंबल ला कर दो, मैं अब उस कंबल को लिपट कर सोया करूँगी। जब वह उसका बेटा आया तो उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा मुझे एक कंबल ला दो, मुझे बहुत सर्दी लगती है, मेरा शरीर अब अच्छा नहीं रहा, वह बीमार रहने लगा है। तो उसके बेटे ने उसकी तरफ देखा और कहा, माँ अब घर का खर्चा ही बहुत अच्छे से नहीं होता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। मैंने तुम्हारी बहू के लिए शॉल लाने के लिए थोड़े से पैसे जमा किए हैं। मैंने उसे एक शॉल लाके देनी है क्योंकि वह रोज़ बाहर जाती है, तुम तो घर में ही रहती हो। फिर अगले दिन उसकी माँ मर गई तो उसने अपनी माँ का शमशान घाट में बहुत अच्छे से क्रियाक्रम किया। सभी गांव वालों ने ये देखकर कि ऐसा बेटा हम सबको भी मिले जो अपनी माँ का इतना ख्याल रखता है। लेकिन उन गांव वालों को क्या पता था कि उसकी माँ एक कंबल के लिए तरसती रही थी। उसके बेटे ने उसे एक कंबल नहीं ला कर दिया। वह गांव वालों को उसका लड़का बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने अपनी माँ का बहुत अच्छे से क्रियाक्रम किया था। लेकिन वह अपनी पत्नी से बात करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपनी माँ को इतना प्यार नहीं दिया, उसने मुझे बहुत प्यार दिया, मैंने उसे एक कंबल भी नहीं ला कर दिया। वह अपने आप में बहुत शर्मिंदा हो रहा था और अपनी पत्नी से अपनी शर्मिंदगी की बातें कर रहा था। तो उसकी पत्नी भी उसकी बातें सुन रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही।